पूजा इनका घर कथोलियाँ पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है इनके पास कोई संतान नहीं था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने इनको 2 बेटे देकर आशीष दिया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इनका घर खरियानी पड़ता है, हंसराज खरियानी पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही इनके पास कोई संतान नहीं था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने इनको बेटा और बेटी देकर आशीष दिया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही अपनी बच्ची की बता रही इनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बता रही 3 दिन तक लगातार रो रही थी। बता रही इसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु बता रही इनके बेटे को चंगा कर दिया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है राजनंदनी और इनका घर भिखईपुर में पड़ता है। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि ये बहन के पास कोई संतान नहीं था और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया था, हे प्रभु यदि मुझे आप बेटा देकर आशीष देंगे तो आपके कलीसिया में गवाही देंगे। और इस बहन के प्रभु ने एक बेटा देकर आशीष दिया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों का धन्यवाद देती है। माता जी का नाम सुदामी, इनका घर भिखईपुर पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही इनके दांतों में कई दिनों से दर्द हो रहा था। बता रही खा भी नहीं पा रही थी। बता रही उसके लिए प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही इनके दांत का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है संजू और इनका घर खजुराहो में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि उनके सर में दर्द हो रहा था और इनके घर वालों ने मिलकर प्रार्थना किया और इनके सर का जो दर्द था चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। बहन का नाम निर्मला है, इनका घर आगापुर पड़ता है। बहन अपने पापा जी का गवाही बता रही इनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था और बता रही इनका पैर टूट गया था। बता रही उसके लिए डॉक्टर के पास जा रही थी लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं करने को बोला था। बता रही फिर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही फिर डॉक्टर से इलाज करा और इनके पापा जी का पैर अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बस्ती में पड़ता है। एवं अपनी बेटी की गवाही बता रही है कि उनको खांसी आ रही थी 4 महीने से, दवा ले रही थी लेकिन आराम नहीं हो पा रहा था। लेकिन एवं बता रही कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, उनका खांसी बंद हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और एवं अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इस बहन को जुकाम बुखार हो गया था और दुष्ट आत्मा की वजह से चक्कर भी आ रहा था। लेकिन अपन बता रही कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरी दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, मेरा चक्कर का आना बंद हो गया। देवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और अपन अपनी तीसरी गवाही बता रही कि लोग कहीं जा रहे थे, कलीसिया से घर जा रहे थे और एवन का एक्सीडेंट होने से बच गई। इसलिए एवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। बहन का नाम विद्या, इनका घर आगापुर पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही इनको 15 दिन से लगातार गैस बन रहा था और बता रही उसकी वजह से पेट भी दर्द कर रहा था और बता रही उसकी वजह से पैर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। बता रही उसके लिए बहुत दवा करा रही थी लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। अभी बता रही यहाँ पे जब कलीसिया में आई तो ब्रदर जी प्रोफेसी किए कि जिनको गैस बनता है यहाँ पे खड़े हो जाइए। बता रही बहन ये भी यहाँ पे खड़ी थी और बता रही जब इनको ब्रदर जी ने चंगाई दिया तो बता रही चंगाई के दौरान इनका जो पेट का दर्द और गैस बनना तुरंत अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। गैस की बीमारी निकली है और तो पैर का दर्द तो उड़ी मार के देखो, उड़ी मार के थे दौड़ के देखो।
पहले उससे बातें करो, उससे बातें करो, लगाओ मोबाइल, माइक लगाओ। आप अभी ऐसे उड़ी करके दिखाइए। अरे उनसे बातें करो, उससे दवाई पूछो गैस कब से बनता था। आपको गैस बन 15 दिन तक है। आपने गैस 15 दिन से बनता था। तो आपने उसके लिए दवा बहुत दवा खाया। इससे क्या? अरे वो भी सुबह से भी बहुत ज्यादा गैस बना, कि जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे तो उस समय क्या? अभी आराम मिला। गैस आपको बनता था, आपने इलाज कराया, दवा कराया, कहाँ से दवा कराया? कोई पियरी से दिखवाया। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सब, चेकअप? हाँ हाँ। क्यों रिपोर्ट लेकर आया करो गवाही दो। कोई भी बहन हो या भाई हो, जब भी आपकी बीमारियां निकल जाती है तो रिपोर्ट अपने पास लेकर आया करो। अगले बार से रिपोर्ट लेकर गवाही दीजिएगा। अभी बन बता रहे कि ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे गैस की बीमारी से, तो मेरे शरीर से मानो कुछ निकला, मैं चंगी होगी, मेरे गैस की बीमारी चली गई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के राज में सब कुछ नया है, मेरा ईश्वर। अद्भुत है। गोली मारो तो तेजी से, ऐसे तो दी मारो, दौड़ के देखो, दौड़ के 2 चक्कर मारो, यहाँ से वहां तक 2 चक्कर मारो, दौड़ो तेजी से। हालेलुया, आप ठीक है? अभी आप ठीक हैं? अभी ठीक। किसने चंगा किया? यीशु जी। जोरदार यीशु जी ने ताली। चंगा कोई वासी इनका घर भटसरपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। इन्हें बहुत दिनों से खांसी आ रहा था और इन्होंने दवा भी नहीं लिया, परमेश्वर से प्रार्थना की। बता रही प्रार्थना करने की वजह से इनकी खांसी बंद हो गई थी। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। और इनकी दूसरी गवाही ये बता रही इनकी आंख में दर्द हो रहा था और आंख से पानी जा रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बता रही इनकी आंखों का दर्द और पानी गिरना बंद हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस बहन का नाम है राधा और इनका घर गोपागंज में पड़ता है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि कल रात से इस बहन के हाथ में दर्द था। अरे बहन बता रही मैं कलेसिया में आए, ब्रदर जी चंगाई दिए, उसी समय मेरे हाथ का जो दर्द था चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और ये बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इस बहन के पैर में कुछ दिनों से दर्द हो रहा था। आपके पैर में कितने दिन से दर्द हो रहा था? हमारे पैर में 5-6 साल से दर्द था। ये बहन बता रही कि इनके पैर में 6 साल से दर्द था। क्या 6 साल से दर्द था? आपने दवा नहीं करवाया? बहुत दवा करवाया। ये बहन बता रही कि मैंने दवा करवाया लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। अरे बहन बता रही कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मेरे जो पैर का जो दर्द था चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अब आपके पैर में दर्द नहीं है तो आप थोड़ा जंप करके देखिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब आपके पैर में दर्द नहीं, देवन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। बहन का नाम संजना, इनका घर रोधपुर पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है। बता रही इनको खांसी आ रहा था और बता रही इस साल में दर्द हो रहा था। बता रही कई दिनों से था। बता रही अभी जब बता रही ब्रदर जी स्टेज पे आए तो बता रही उस समय जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही उस समय इनके सर का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था कि आप जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे तो उस समय क्या खांसी आ रही थी उस समय ठीक? हाँ। अभी आप ऐसे झुक के दिखाओ, कोई दर्द है सर में? अभी आपके सर में दर्द नहीं। अभी आप ठीक? हाँ। आपको किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग धन्यवाद दीजिए। इनका नाम सावित्री है, इनका घर दुआजुन है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही है। बता रही है 2 जनवरी से खांसी हो रही थी, खांसी आ रही थी और मुंह से ब्लड भी जा रहा था। बता रही है जब ये खांसी थी तो इनके मुंह से ब्लड आता था और फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और हमारे ब्रदर से प्रार्थना करवाई। बता रही है अब इनका खांसी और मुंह से ब्लड आना बंद हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ।
लगा तो एवा ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि मेरी बेटी सही सलामत से हॉस्पिटल से घर चली आ जाएगी, उस ठीक हो जाएगी, तो आपकी कलीसिया में गवाही देंगे। और इनकी बेटी चंगी हो गई, ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। बहन का नाम अनीता, इनका घर मऊ पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इस सीढ़ी पर से गिर गई थी। बता रही इनके पैर में चोट आ गया था। बता रही उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की और बता रही बिना दवा के ही इनका पैर जो अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रही इनके मुंह पे पूरा दाना दाना सा हो गया था। बता रही इसके लिए डॉक्टर से बहुत इलाज कराई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया तो इनका जो मुंह पर का दाना दाना सा हो गया था वो सब अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अपनी तीसरी गवाही बता रही इनके हाथ में खुजली टाइप सा हो गया था और बता रही हाथ में भी पूरे छोटे छोटे दाने इससे हो गए थे। बता रही उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया, बता रही इनका हाथ अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या नाम आपका? अनीता। कैसे गिर गई आप छत से? सीढ़ी लगा के हाँ, सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ रही थी और पैर फिसला और गिर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? पैर में हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया। शैतान जैसे लगा कि मन में अपाहिज कर रही। मानो ऐसा लग रहा कि मेरा हाथ का काम नहीं कर रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि दुष्ट आत्मा के हाथ पांव को पूरा बांध लिया। फिर आपने क्या किया? घिसराते कोई नहीं जा प्रार्थना कर लग आशीष तेल लगानी चाहिए बल्कि एवं घिसराते हुए गई, पैर से चल नहीं पा रही थी, घिसराते गई और उन्होंने आशीष तेल लगाया, प्रार्थना किया, पैर इनका काम करने लगा। भले चंगे हैं। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। और ये मार के देखो, और ये मार के देखो अपने से। अभी आप ठीक है? ठीक है। किसने ठीक किया? प्रभु यीशु। जाओ। बहन की चौथी गवाही। हमारे मोबाइल में प्रभु यीशु मसीह का भजन ना रहे तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करिए और प्रभु जी हमारे जीवन में 3 बार चमत्कार किए थे। हमारे मोबाइल में 3 बार भजन भेजे। इसलिए प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। बहन का नाम प्रमीला है, इनका घर ईश्वरपुर है। ये बहन अपनी भाभी की गवाही बता रही इनके भाभी के पास 3 बेटियां थी और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि परमेश्वर, अगर हमारे भाभी को एक बार आप बेटा देकर छीटेंगे तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है 3 बेटी के बाद परमेश्वर ने इनके भाभी को बेटा दिया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। और इनकी दूसरी गवाही है, ये बहन की दूसरी गवाही ये बता रही है 3 महीने से बवासीर थी और ये बवासीर से बहुत परेशान थी। इन्होंने प्रार्थना किया, ब्रदर से प्रार्थना करवाई। बता रही है 3 महीने की बवासीर खत्म हो गई। जीवन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम है विमला और इनका घर बौरा में पड़ता है। और ये बहन अपने बहन के बेटे की गवाही बता रही है। उनके पेट में सूजन हो गया था और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनके पेट का सूजन चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। और ये बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनके पति को जुकाम बुखार खांसी आ रही थी और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनका बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन अपनी तीसरी गवाही बता रही है कि इनके नतनी को और बेटे को भी खांसी आ रही थी और उन दोनों को भी बुखार था, लेकिन ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनका जुकाम बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। माता जी का नाम मकतूला, इनका घर महापुर पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही है कि इनके पूरे बदन में खुजली सा हो रहा था। बता रही उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की और बता रही इनका खुजली होना बंद हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
और दूसरी गवाही बता रही है अपने बहू की, बता रही है कि उनका दांत में 1 साल से दर्द हो रहा था। बता रही इनके बहू को दांत में 1 साल से दर्द हो रहा था। बता रही उसके लिए दवा बहुत करा रही थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही इनके बहू का दांत का दर्द होना बंद हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इनका गरतौरी है, ये बहन अपनी गवाही बता रही है। बता रही है कि इन्हें 2-3 सालों से लहू पानी की बीमारी थी, इनके शरीर से लहू पानी जाता था। इन्होंने ब्रदर से प्रार्थना करवाया, स्वयं भी प्रार्थना की। बता रही इनका लहू पानी जाना बंद हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। और इनकी दूसरी गवाही है, बता रही ने 2-3 महीने से इन्हें 2-3 महीने से पीलिया थी और इन्होंने ब्रदर से प्रार्थना करवाई और स्वयं प्रार्थना की। इनका पीलिया जो इनके शरीर में थी चली गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है राधिका और इनका घर अंतराजपुर पहेतिया में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इनका बेटा इनके अकाउंट में 10,000 रुपए लगाए थे, लेकिन पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया था। और जहाँ से लगाए थे बार बार उनके पास जा रहे थे तो बोले कि नहीं हमने तो पैसा लगा दिया है, लेकिन इस बैंक के अकाउंट में नहीं आया था। और बहन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर यदि मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा तो आपकी कलेसिया में गवाही देंगे। इनका पैसा इन्हें वापस मिल गया है। श्रीवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। बहन का नाम ब्यूटी है, इनका घर सियामा पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही, अपने सिस्टर की गवाही बता रही है। बता रही इनके सिस्टर को बता रही मछली खाते समय उसका कांटा धंस गया था। बता रही इसके लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही कांटा निकल गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और बता रही अपनी उसी दीदी की गवाही बता रही कि उनका शादी हो गया, लेकिन उसके ससुराल वाले लोग उनको अपने यहाँ घर पे नहीं लेके जाते थे। बता रहे उनके ससुराल नहीं लेके जाते थे, बता रहे उनको नहीं मानते थे। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही प्रभु से रो रो के प्रार्थना करते रहने से बता रही अब उनके ससुराल के लोग उन्हें अपने यहाँ ले गए और उनको मानते हुए। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है रीना और इनका घर पटना में पड़ता है। एवं अपनी बेटी की गवाही बता रही है कि इनको फरका आ रहा था। एवं जब घर से चली तो एवं अपने बेटी को लेकर रास्ते में परेशान हो गई। इनका तबीयत खराब हो गया था, लेकिन एवं ने प्रभु से प्रार्थना करती रही कि हे परमेश्वर यदि सही सलामत आपके कलेसिया में पहुंच जाएंगे और मेरी बेटी सही हो जाएगी तो आपके कलेसिया में गवाही देंगे। यहाँ पे आए ब्रदर ने भी प्रार्थना दी और एवं ने भी प्रार्थना किया। इनकी बेटी सही है इस समय। परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। और एवं अपने बेटे की गवाही बता रही कि वो बाहर कमाने गए थे और उनको 4 महीने से खांसी आ रही थी। वह दवा ले रहे थे लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा था। रेबन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनकी खांसी बंद हो गई। रेबन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। और रेबन अपने दूसरे बेटे की गवाही बता रही कि उनको भी कुछ दिन से खांसी आ रही थी और प्रार्थना किया, उनकी खांसी चली गई। रेबन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। बहन का नाम नीलम है, इनका घर मिर्जापुर पड़ता है। बहन अपने समधिन की गवाही बता रही कि उनका ऑपरेशन करवाने के लिए लोग ले गई थी। बता रही ऑपरेशन नहीं हो रहा था। बता रही डॉक्टर बोला था कि इनका ऑपरेशन नहीं होगा। फिर इन्होंने बता रही प्रभु से प्रार्थना की और बता रही ऑपरेशन इनका जो इनके समधिन का सही सलामत से हो गया और अच्छे भी हैं। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरे बता रही इनकी बहू का ऑपरेशन बता रही ले गई थी कराने के लिए। बता रही उनको भी डॉक्टर तो बता रही है कि उसके बता रहे ऑपरेशन करवाने ले गई थी। बता रही डॉक्टर बोला कि इनको ऑपरेशन नहीं होगा। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया कि प्रभु जी ऑपरेशन हो जाएगा तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। बता रही ऑपरेशन सही से हो गया और इनकी बहू अच्छी है। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
और तीसरी गवाही बता रही है इनका बिजली का बिल आया था, बता रही उसके लिए इनके पास पैसा नहीं था भरने के लिए। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही बिजली का जो इनका बिल आया था पूरा माफ हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। शांति और इनका घर है ईसोपुर में पड़ता है। एवं अपने नाती की गवाही बता रही है कि इनको बुखार जुकाम हो गया था। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका जुकाम बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। और बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनको कमर में फोड़ा हो गया था और बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका फोड़ा सूख गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। भाई का नाम प्रकाश है, इनका घर जैनपुर पड़ता है। भाई अपनी गवाही बता रहे इनके कंधे में बता रहे 2 महीने से लगातार दर्द हो रहा था। बता रहे कमर में भी बहुत लगातार दर्द हो रहा था। बता रहे कि ऐसे हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे और बैठने में भी कमर से दर्द हो रहा था। बता रहे उसके लिए दवा बहुत कराया लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रहे इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रहे हैं कि इनके हाथ का और कमर का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? एक कंधे में दर्द था और कमर में, बड़े दिन से हम बहुत परेशान थे। आपने उसके लिए दवा बहुत दवा कराई, उससे आराम नहीं। फिर आपने अभी आप बता रहे थे कि कंधा ऐसे घुमाने से दर्द हो रहा था, अभी आप घुमा के दिखाइए। हालेलुया। अभी आप ठीक है? ठीक, कोई दर्द नहीं। अभी आप ऐसे उठ बैठ के दिखाइए, कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। अभी आप ठीक? ठीक। आपको किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलिए खुदा यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आमीन, आमीन। हालेलुया। इस बहन का नाम है नब्या और इनका घर पचरसिया में पड़ता है। ये बहन अपने बेटे की भाई की गवाही बता रही है कि उनको बवासीर हो गया था और लैट्रिन के रास्ते ब्लड जा रहा था। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनका बवासीर सही हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और बहन अपने दूसरी गवाही अपने भाइयों की गवाही बता रही है कि उनके ऊपर 2,20,000 का कर्ज था और जिसका वो लोग कर्ज लिए थे वो 5 दिन के अंदर में उनको वापस देना था, वो लोग मांग रहे थे। लेकिन बहन ने इनके घर वालों ने खेत रखने जा रहे थे, लेकिन ये बहन फास्ट प्रभु का उपवास करके 3 दिन प्रभु से प्रार्थना करती रही कि हे परमेश्वर, यदि पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो आपकी कलीसिया में गवाही देंगे। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने 3 दिन में 2,20,000 का जुगाड़ परमेश्वर ने कर दिया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारा नाम अर्चना, हमारा घर कुड़ियारी में पड़ता है। ये मेरी माँ है, इनका नाम राधिका है। इनकी गवाही है सुबह में दोपहर के समय 10 से 11 बजे बता रही है कि इनका जो सुबह बुखार आ गया था और अचानक से बुखार आया और खांसी और उल्टियाँ लगातार हो रही थी। बता रही है घर पे इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने के बाद फिर इन्होंने कलीसिया में आया और बता रही थोड़ा बहुत घर पे आराम था। फिर बता रही यहाँ पे जब ब्रदर जी आए और स्टेज पे चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई के दौरान इनका जो बुखार था और उल्टियाँ होना भी बंद हो गया, खांसी आना और सांस भी लेने में तकलीफ हो रहा था। बता रही सब इनका जो समस्या बीमारियाँ थी चली गई शरीर छोड़ के। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7